नमस्कार दोस्तों, मैं कांति लोढ़ा नेक्सस पार्क दीवा से। घर खरीदने के वक्त हमें जो प्रोसेस को फॉलो करना रहता है, उस प्रोसेस में एक सबसे बड़ा मेन और अहम प्रोसेस है, वो है आपका साइट विजिट का। साइट विजिट जो है एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हम एक घर का डिसीजन जो लेना रहता है वो हम आसानी से ले सकते हैं। साइट विजिट के लिए हमें जो फॉलो करना रहता है उसमें सबसे पहले जैसे हम बजट का डिसीजन ले लेते हैं अपने घर पे बैठ के कि हमको कौन से बजट में हमारा फ्लैट लेना है। और दूसरा जो डिसीजन रहता है वो रहता है कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन का लेना है, मतलब हमें 1 BHK लेना है या 2 BHK लेना है, जैसे हमारी फैमिली की साइज है उसके अनुसार। ये होने के बाद में हमें लोकेशन चॉइस करने के लिए हमें गूगल से हम हेल्प ले सकते हैं, या 99 एकड़ है पोर्टल जो होते हैं हाउसिंग के, तो उसमें हम जाके देख सकते हैं कि उस लोकेशन पे कौन से डेवलपर्स है जो अच्छा काम कर रहे हैं, जहां हम अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं। लोकेशन बहुत अहम होता है, क्योंकि लोकेशन से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ऑफिस पे अगर जाना है, अगर हम जॉब पे है तो ऑफिस जाना होता है, या फिर हमारा अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस के डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमें कितना वक्त लग सकता है और कितना किलोमीटर का उसका डिस्टेंस है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लगता है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके अलावा हमारे बच्चे अगर स्कूल में जा रहे हैं तो उसका भी डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक हो, इस तरह से हमको लोकेशन चूज़ करना चाहिए। इसके बाद जैसे हम साइट विजिट पे जाते हैं तो हमें सराउंडिंग इन्वायरमेंट में क्या क्या चल रहा है, जैसे कौन से अच्छे बड़े बिल्डर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, किसका प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अलावा वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एयर का क्वालिटी कैसा है, ग्रीनरी वगैरह कैसा है, जिससे हमें हमारे हेल्थ को बेनिफिट मिल सके। बहुत ही अहम जो रहता है साइट विजिट में, उसमें रहता है हमें प्रोजेक्ट के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करने के लिए। तो लीगल की एक डॉक्यूमेंट की मास्टर फाइल होती है हर डेवलपर के पास में। जब हम डेवलपर के पास विजिट करते हैं सबसे पहले हमें यही डिमांड करना रहता है कि ये प्रोजेक्ट के जो पेपर्स है वो हमें बताइए। तो उसमें हमें जैसे रेरा रजिस्ट्रेशन है तो उसका रेरा रजिस्ट्रेशन हम लेके रेरा साइट पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे सीसी कहाँ से मिला है, कौन सी अथॉरिटी ने सीसी इश्यू किया है, क्या उसका प्लान है, उसके प्लान के पेपर, फिर टाइटल सर्टिफिकेट है, सर्च सर्टिफिकेट, ये सब हम चेक करके एक इत्मीनान कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी की लीगलिटी काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि पेपर जितने क्लियर हो हमें कोई भी डेवलपर दिखाता है तो उससे हम रेरा से वापस उसको क्रॉस चेक करके उसका हम फाइनल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं पे भी अटकेगा नहीं। फ्लैट का लेआउट, जैसे हम सैंपल फ्लैट देखने के लिए देखते वक्त हम देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या उन्होंने एमिनिटीज़ इंटरनली कवर किया है, जैसे फ्लोरिंग वगैरह कैसा लिया है, रूम का साइज़ कैसा है, जो रूम साइज़ उन्होंने फ्लोर प्लान में बताया उस हिसाब से वो सही है कि नहीं है, और वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमको बेटर रिटर्न दे रहा है कि नहीं जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो सैंपल फ्लैट को भी हमें काफ़ी अच्छा वक्त दे के उसको देखना चाहिए। एमिनिटीज़ जैसे होती है वो एक्सटर्नल और इंटरनल, दो एमिनिटीज़ होती है। एक्सटर्नल एमिनिटीज़ मतलब प्रोजेक्ट के फ्लैट के बाहर जितने भी हमको एमिनिटीज़ मिलने वाले, जैसे प्ले हाउस है, प्ले गार्डन है, इंडोर गेम है, जिम का इक्विपमेंट का फैसिलिटी वगैरह वहाँ पे है कि नहीं, तो वो सब चेक करने के लिए हमको एमिनिटीज़ का लिस्ट जो है वो हम डेवलपर से डिमांड कर सकते हैं, और उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर प्रोजेक्ट में हमको एमिनिटीज़ में क्या क्या मिल रहा है, जिससे हमारा जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा अच्छे से ग्रो कर सके। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक YouTube चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है। बिल्डर का रेपुटेशन, बिल्डर का रेपुटेशन में हम जैसे बिल्डर ने इसके पहले कहाँ क्या काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीशन किया है, उन्होंने डिलीवरी दिया है कि नहीं दिया है, उसको भी हम चेक कर सकते हैं साइट विजिट के दौरान। फिर आता है सिक्योरिटी और मेंटेनेंस के हिसाब से भी हमें काफ़ी कुछ हद तक चेक करना चाहिए कि भाई जैसे फायर फाइटिंग सिस्टम वगैरह उन्होंने लगाया कि नहीं है, नॉर्म्स के हिसाब से उन्होंने सीसी में जो भी नॉर्म्स दिए उस नॉर्म्स को उन्होंने कवर किया है कि नहीं किया है, सीसीटीवी कैमरा वगैरह सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने प्रोवाइड किया कि नहीं किया, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं उस बिल्डर साइट विजिट के दौरान। कनेक्टिविटी, जैसे घर से हमको रोज़ हमारा जो इनकम का सोर्स है, जैसे अगर बिजनेस है तो बिजनेस के प्लेस पे जाने के लिए, या हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस कंपनी या ऑफिस तक पहुंचने के लिए हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी हमें चेक करने को मिलता है साइट विजिट के दौरान। फ्यूचर एप्रिसिएशन क्या होने वाला है, वहाँ पे इंफ्रा डेवलपमेंट क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में वहाँ पे कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट आ रहा है, मेट्रो आ रहा है,
रोड वगैरह का कैसे एक्सपांशन हो रहा है, कनेक्टिविटी रोड की और कहाँ तक डेवलप हो रही है, और कौन से रेलवे के ट्रैक्स वगैरह यहाँ पे जुड़ने वाले, वो भी हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी हम चेक कर सकते हैं। सब होने के बाद में जब हम कॉस्ट शीट पे बैठते हैं तो कॉस्ट शीट पे हमें पूरा कॉस्ट शीट को प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, जिस तरह से भी उसके फ्लैट का कॉस्ट क्या है, उसके अलावा उसने जो डेवलपर्स ने और अदर चार्जेस क्या क्या लगाए हैं, जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट चार्ज है, उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी का जो भी है वो परसेंटेज के हिसाब से प्रॉपरली उसमें कैलकुलेशन है कि नहीं है। वो होने के बाद में और कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, वो भी हमें चेक करने को मिलता है साइट विजिट के दौरान। तो इस तरह से हम साइट विजिट को एक हमें प्रॉपर टाइम देना चाहिए, ताकि हम हमारे घर खरीदने का डिसीजन जो प्रॉपरली हम ले सके, और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पे फले फूले, और हमें एक अच्छा डिसीजन लेने का जो है वो मार्गदर्शन वहाँ से मिल सकता है। तो नेक्सस पार्क में मैं आपको हेल्प करूँगा, आप आइए, आपको साइट विजिट के दौरान जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और एक अच्छा घर का खरीदने का डिसीजन आप ले सकते हैं। तो दीवा लोकेशन पे अगर कहीं भी घर खरीदना है तो उससे सबसे पहले आप नेक्सस पार्क जरूर आइए। नेक्सस पार्क में आप देख के उसके बाद में कंपेयर करके आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं कांति लोरा नेक्सस पार्क दीवा में आपका वेट कर रहा हूँ। आइए। नमस्कार दोस्तों, यह मेरा आधिकारिक यूट्यूब चैनल है। ज्ञान और मोटिवेशन से भरपूर कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी ताकत है।